हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपकी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं सुबह उठ चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ नींबू पानी। मैंने पानी गर्म होने रख दिया है, उसी में आधा नींबू काट के डाल दिया है। अब पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा। ज़्यादा गर्म तो नहीं पी पाती मैं, थोड़ा ही गर्म लेती हूँ। हो जाएगा पानी गर्म होते तक मैं सेट कर लेती हूँ बर्तन। कि मैंने रात में बर्तन मांज लिए थे, उनको जमाए नहीं थी, क्योंकि रात में बर्तन गीले रहते हैं ना, इस वजह से मैं उनको रात में नहीं जमाती। सुबह सेट करती हूँ पिंजड़े में, सुबह लगा देती हूँ। जिसकी जो जगह जहाँ जो रखे जाते हैं वो सुबह लगाती हूँ, रात में नहीं लगाती हूँ। अभी सुबह मैं अकेली ही उठी हूँ, बाकी कोई नहीं उठा है, इस वजह से मैं अपने लिए अकेले के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। और मैं पीती हूँ चाय पानी। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। तो मैंने नींबू पानी पिया, उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय। तो चाय बन रही थी, जब तक मैंने सोचा चलो मैं किचन की झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि चाय उबलते तक कौन बैठा रहे। बर्तन तो जमा चुके थे, इस वजह से मैंने सोचा चलो झाड़ू ही लगा देती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मैं सुबह की झाड़ू पहले एक बार लगा देती हूँ, इसके बाद हम लोग फिर 10 बजे पोछा लगाते जब फिर लगती है। हमारे यहाँ बोलते हैं सुबह झाड़ू लगाना जरूरी होता है, यानी कि बासा घर बोलते हैं हम लोग। वो नहीं रहना चाहिए। सुबह यानी कि उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाओ, तो वो फिर पोछा लगता है जब उसकी बात अलग हो जाती है, पर सुबह झाड़ू। तो वही मैं निकाल रही हूँ किचन की झाड़ू, जब तक मेरी बन रही है चाय। मैं ऐसा है कि चाय रख देती हूँ आराम से। तो देखो मेरी चाय उबल रही है, आज चाय बनते रहती है। मैं छान के भी रख देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ठंडी चाय पीती हूँ। मेरे को ज़्यादा गर्म चाय नहीं पी पाती, तो मैं चाय छान के रख देती हूँ और थोड़ी बहुत झाड़ू लगा लेती हूँ। कुछ ऐसे काम करती रहती हूँ, इसके बाद ही चाय पीती हूँ। तो बन गई चाय। तो अब मैं इस चाय को ले पीती हूँ, इसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो मैं चाय पी चुकी हूँ। अब मैं ये वाले रूम है जहाँ ड्रेसिंग रखी है, यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। ये एक पलंग एक्स्ट्रा है, हम लोग ऐसे जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो इसको बिछा लेते हैं, इसलिए यहाँ पर रखा है एक्स्ट्रा ये पलंग। तो ऐसे मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूंगी सुबह की। अब मैं झाड़ू लगाने के बाद बाहर आंगन में आ गई थी, तो वहां पर वॉश बेसिन है, उसको कर रही हूँ साफ। क्योंकि नहाने के पहले उसको साफ कर दो ना तो ठीक रहता है, नहाने के बाद फिर मन नहीं होता। तो मैं अब नहाने जाने वाली हूँ, इस वजह से मैं बाहर की सफाई कर लूँ थोड़ा, इसके बाद जाऊंगी नहाने। यहाँ रोज साफ करो ना तो अच्छा रहता है। बच्चे कुछ भी फैला देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, इस वजह से इसको रोज धुलना पड़ता है। और इसके आसपास की टाइल्स को भी धुलना पड़ता है, तो मैं उनको अच्छे से रगड़ रगड़ के रोज धुल देती हूँ। क्या करें, हम लेडीजों का यही तो है कि कहीं कुछ काम करो, कहीं कुछ काम करो, बिना काम के बनता नहीं है। यहाँ पूरे पटा है, इसको भी धुलना पड़ता है। ये पोछे वाली बाल्टी, इसको भी मैं पोछे लगाने से पहले धुल देती हूँ। एक वो बाल्टी है, उसको भी ऐसे धुल देती हूँ। और फिर पानी डाल डाल के पूरे आंगन को अच्छे से धुल देती हूँ मैं। क्योंकि रोज तो नहीं करती, पर एक दिन के एक दिन के बाद ऐसे सफाई कर देती हूँ। इससे क्या है कि मैं थकती भी नहीं हूँ और काम भी साफ सफाई वाला हो जाता है। हम लोग यही तो है कि ये साफ करो, ये साफ करो, ये साफ करो, पूरा समय हमारा साफ सफाई में निकल जाता है। फिर मैं आप लोगों से नहाने के बाद मिलती हूँ। मैं नहा के आ चुकी हूँ और कर रही हूँ अपने मंदिर की पूजा। हमारे यहाँ नीचे शिवलिंग का मंदिर है। मंदिर जैसा तो नहीं है, पर ऐसा चबूतरा सा है। तो वहाँ हम लोगों ने शिव जी की स्थापना कर दी है, तो हम उसी की पूजा कर रही हूँ मैं। तो पूजा करने से पहले आसपास की सफाई करना पड़ता है, पूरे अच्छे से आसपास धुलो, कपड़े से पोछो, फिर उस शिवलिंग को धुलो, फिर नंदी महाराज को धुलो, अच्छे से नहलाओ यानी कि उनको, और फिर आसपास की सफाई करो। उसके बाद फिर मैं करती हूँ पूजा। फिर इसके बाद मैं उनको तिलक चंदन लगा देती हूँ, फिर ऐसे कर लेती हूँ मैं पूजा। ऐसे पूजा करने से ना मन में बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांत मन लगता है पूजा पाठ करने से। मेरी तो आदत है रोज की, नहाने के बाद मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ, इसके बाद फिर कुछ काम करती हूँ। जब तक नहीं नहाती उसकी बात अलग है, पर नहाने के बाद मैं सबसे पहले पूजा ही करती हूँ। क्योंकि पूजा करने से मन में थोड़ी सुकून सा, शांति सा मिल जाती है। और फिर अपने भगवान जी के ऊपर अपनी अपनी श्रद्धा भी अलग अलग होती है, सबका अलग अलग श्रद्धा होती है। इस प्रकार से मैं कर रही हूँ पूजा। आप लोग फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मजे में होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 बजने में 10 मिनट में सुबह के। मैं नहा धो के, मेरी पूजा भी हो चुकी है, झाड़ू लगी है, झाड़ू बस लगी है, अभी पूजा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे को आईटीआई जाना है, तो मैं उसके लिए नाश्ता बना दूंगी। इसके बाद में फिर बाद में पोछा और डस्टिंग का काम करूंगी। अभी मेरे छोटे बेटे को बुखार आ गया है, उसको कल से ही बुखार आया है, रात में उल्टियां भी हुई हैं और अभी गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस वजह से वो तो स्कूल नहीं जा पाएगा। अब
बनाना पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चीले। तो और उसमें मैं चावल भी मिला रही हूँ। तो पहले मैं चावल को पीस लूँगी, इसके बाद फिर मैं मूंग को पीसूँगी। तो मेरा ये नाश्ता बना दूँगी। क्या करूँ मैं ना, बहुत टेंशन हो जाती है जब किसी की तबीयत, बच्चों की अगर तबीयत गड़बड़ होती है ना तो बहुत टेंशन हो जाती है। ऐसा लगता है क्या करें क्या नहीं करें। इस वजह से मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा था अच्छे से। इसके बाद भी क्या करूँ, घर का काम तो करना ही पड़ेगा। वो तो बिल्कुल जन्म सिद्धाधिकार होता है लेडीज़ों के लिए कि काम करना ही पड़ेगा। तो फिर मेरी चावल पिस चुके थे तो मैं उसको मूंग पीस रही हूँ, मूंग दाल पीस रही हूँ। मैंने मूंग शहगी मूंग नहीं भिगाई थी, दाल भिगाई थी, मूंग की दाल भिगाई थी। तो उसको पीस लेती हूँ और फिर दोनों को मिक्स करके उनमें सब मसाला वगैरह डाल के फिर उसके मैं बना लूँगी चीले। तो वो क्योंकि चीले इसलिए बना रही क्योंकि उसको भी अच्छा लगेगा बच्चे को, क्योंकि बुखार में खा सकते हैं। ये मूंग दाल नुकसान नहीं करती है तो मूंग दाल खा सकते हैं। इस वजह से मैं ये बना रही हूँ कि चलो ये खा लेगा कह के। तो अब मेरी दाल पिस गई है तो मैंने मिक्सचर तवा लगा दिया है और मैंने साथ में नारियल और मूंगफली की चटनी भी बनाई है। तो चटनी मेरी पिस चुकी थी तो मैं उसमें लगा रही हूँ तड़का। तो तड़का मैं वही हींग जीरा राई और कड़ी पत्ते से मैं उसमें लगा दूंगी चटनी में तड़का, क्योंकि अब चीले के साथ कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना खाने के लिए। इस वजह से मैं रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ पर ऐसे बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है कह के। तो ये मेरा लग गया तड़का, देखिए चटनी में, क्योंकि तड़का लगाने से चटनी बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगती है। तो मूंग दाल की चीले के साथ नारियल और मूंगफली की चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो मैं उसमें 2 हरी मिर्च डाल दूंगी, कड़ी पत्ता और जीरा, अजवाइन तो नहीं, जीरा और राई और कड़ी पत्ता से लगा दूंगी तड़का। तो तड़का लग रहा था जब तक मैंने गैस में चढ़ा दिए है तवे। मैंने 2 तवे रखे हैं क्योंकि 2 तवे रखने से ना जल्दी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बहुत समय हो चुका था, उसको जाना था। वो गुस्सा कर रहा था, मम्मी अभी तक खाना नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया। अरे यार क्या करो, नहाने के बाद आओ ना तो ऐसा लगता है पूजा कर लो, पूजा करने के बाद ही मन होता है कि चलो किचन में आओ। तो ये मेरा लग चुका है तड़का चटनी में। देखो कितनी सुंदर दिख रही है मेरी चटनी। तो तड़का लग रहा था जब तक मैंने तवा लगा दिया था कि तवा गर्म होके रहेंगे। तो मैं उसमें मसाले मिक्स कर ली हूँ पेस्ट में, अब उसको मिला रही हूँ। तो फिर नमक भी डाल दी मैंने। सब उसकी रेसिपी से यानी कि क्या क्या डाला है ये नहीं बताया, पर यही डाला है नॉर्मल, हरी धना, मिर्च पाउडर, जीरा, गरम मसाला, हल्दी, ये सब डाल के मैंने उसको मिक्स कर दिया। और मैं एक एक करके फिर ऐसे बना लूंगी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी जल्दी सुबह मेरे को क्या सभी को बहुत जल्दी जल्दी रहती है। थोड़ा सा मैं इसमें सोडा भी डाल रही हूँ। सोडा डालने से क्या थोड़े नरम से बनेंगे। वैसे ये बहुत नरम बनते हैं मूंग दाल के चीले। तो ये मैं बना रही हूँ चीले। ये उतने अच्छे फैलते नहीं है, पर हाँ ऐसे कि गोल तो नहीं बनते मेरे से अच्छे से, पर हाँ ऐसे काम चलाऊ बन ही जाते हैं। मैं ऐसे गरम गरम बनाते जाऊंगी और सब लोगों को देते जाऊंगी, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। ये खाने में ठंडे हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो बच्चे और ये हैं अभी, तो इनको दे दूंगी, क्योंकि अम्मा जी तो है नहीं, वो नहाने चली गई, वो नहीं खाएंगे, वो नाश्ता नहीं करती, वो सीधे एक साथ खाना खाएगी। इस वजह से मुझे अभी जल्दी खाना भी बनाना पड़ेगा, 11:30 बजे तक मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। तो ये चीले बन रहे हैं तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दाल चावल बना लूंगी, हल्का फुल्का सा हो गया, हल्का फुल्का सा दाल चावल बना लूंगी। तो उससे क्या है कि अच्छा रहता है। अभी चीले थोड़ी हैवी हो जाते हैं ना, तो फिर दाल चावल ठीक रहेगा, क्योंकि अम्मा जी को खाना और ये नाश्ता सब एक साथ ही चाहिए होता है 11:30 तक। वो पहले नहीं खाती, कभी कभी कर लेती, कभी कभी नहीं करती हैं। तो मैं ऐसे बनाते जाती हूँ और सब लोगों को देते जाती हूँ। ये मेरा छोटा बेटा है, मैं उसको डांट रही हूँ कि तुम लोग ब्रश बिना करे इधर उधर आ जाते हो, क्योंकि क्या करो दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग, समझने में नहीं आता। मुंह हाथ धुलने का कुछ नहीं रहता, सुबह से तबीयत गड़बड़ है, इसके बाद भी उठ गए हो तो अच्छे से फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धुल लो। तो उससे क्या है कि ये अच्छा लगने लगता है। तो ये मेरे बन चुके हैं चीले, तो मैं उधर दे दूंगी बच्चों को। तो चीले बनते जाते हैं और मैं इधर चीले नाश्ता पानी सब हो गया था। तो मैं ये बर्तन भी, मैं बोले साथ साथ ये बर्तन भी मांज लूँ। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं नाश्ते के बाद के, क्या बताएं, बर्तनों का तो पहाड़ निकल जाता है नाश्ते के बाद। हम लोगों का यही तो है कि बर्तन फटाफट ये करो वो करो, ये करो वो करो। इसके बाद भी बच्चे लोग समझते नहीं हैं, सुनते ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं सुनते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ करते रहते हैं। बच्चों लोगों को सुनना चाहिए, सुनते ही नहीं है। जैसे मैंने उसकी तबीयत खराब होने के बाद भी उसको डांट लगा दी। क्या करो, उनको डांटना ही पड़ता, बिना डांटे तो उनको समझ में ही नहीं आता। कि उठाई थी मैंने, कि इसलिए उठा दी कि चलो ब्रश कर लो, गरम गरम नाश्ता बन रहा है, नाश्ता कर लो। तो वो यहाँ आके खड़ा हो गया।
अरे भाई बुखार है, हाँ मान रहे हैं, तुम्हारी टेंशन तो हमको ज्यादा है भाई, उस बुखार आ जाता है तो कितनी टेंशन रहती है, बच्चे से ज्यादा तो माँ को टेंशन रहती है। वैसे 2 दिन की स्कूल नहीं गए, एब्सेंट हो गई है, तो स्कूल की भी पढ़ाई का भी नुकसान होता है, कोचिंग भी नहीं जा रहा है उसका भी नुकसान होता है। तुम लोग अच्छे से समझना चाहिए ना बच्चों को, पर बच्चे बिल्कुल नहीं समझते क्या। और मैं जल्दी जल्दी बर्तन धुल रही थी ना, तो ये थाली मेरे से बार बार गिर रही थी, कम से कम 2 बार गिरी। और कोई भी बर्तन गिरता है ना तो दूसरे को तो नहीं, खुद को इतना गुस्सा आता है, इतनी जम से आवाज आ रही थी। तो मेरे ऐसे में बर्तन बन चुके हैं, इसके बाद मैं आसपास स्लैब को पोंछ देती हूँ। अभी पूरी को नहीं धुलूंगी क्योंकि मेरे को अभी अम्मा जी के लिए और चीले बनाने हैं, और इस वजह से मैं पूरे स्लैब को नहीं धुलूंगी, सिर्फ आस पास ही पोंछ दूंगी, बाद में धुलूंगी। अभी क्योंकि खाना भी बनाना है पूरा, इस वजह से मैं कपड़े से अभी ऐसे पोंछ दे रही हूँ, अभी वैसे नहीं धुल रही हूँ। तो मैं ये सब कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने फिर अच्छे से सफाई कर दी। इतने में दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैं एक साइड दूध रख दी हूँ उबलने के लिए, और एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी हूँ कि दाल भी पक जाएगी। तो और फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। तो मैं पहले लगा देती हूँ, अभी पोछा वाला डंडा धुला था तो पहले लगाती हूँ, मैं पूजा वाले कमरे में पोछा लगा देती हूँ। ये पोछा लगाना कभी ना रोज 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 बिल्कुल थके सा लगने लगता है, तो मैं लगा देती हूँ, पहले पोछा लगाने लगती हूँ अभी, क्योंकि अब नाश्ता पानी सब हो गया, अब इतना गंदा नहीं होगा। मैं ऐसे ही नहाने के बाद भी लगा लेती हूँ पोछा, मेरा ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद ना लगाऊं, मैं नहाने के बाद अधिकतर मैं नहाने के बाद ही लगाती हूँ पोछा, क्योंकि सुबह सुबह मेरे को ना अगर पोछा लगाओ तो फिर खाने में लेट हो जाती है। तो बच्चे लोग, हमारे यहाँ ना सुबह का स्कूल नहीं लगता, हमारे यहाँ 10 साढ़े 10 बजे से स्कूल लगता है। इस वजह से जैसे सुबह का स्कूल रहता तो पूरा काम सुबह का रहता, तो अपन लोग सुबह अच्छा सब कुछ नाश्ता बना के और अपने काम में लग जाते। हम लोगों के इधर 10 साढ़े 10 बजे से स्कूल रहता है, इस वजह से हम लोग को सुबह खाना जल्दी बनाना पड़ता है। इस वजह से मैं फिर नहा के और पूजा वूजा करके फिर खाना आना बना के आराम से लगाती रहती हूँ पूजा। मेरे पूजा वाले रूम में लग गया है, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में भी ऐसे ही मैं पोछा लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। पोछा लग के भी हो चुका है, और ये वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो गया, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।